Hello everyone. Today we are basically going to discuss on Beer-Lambert's law. इसका एक छोटा सा समरी दे दूंगी एंड आई टॉक अबाउट ऑल द नेसेसरी फार्मूलाज रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस जो कि जैम के पर्सपेक्टिव से रिलेवेंट है. ओके, सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर Beer-Lambert's लॉ. तो इस लॉ को सबसे पहले मैथमेटिकली देखने से पहले लेट अस सी व्हाट इज दिस लॉ. सो दिस लॉ बेसिकली रिलेट्स एब्जॉर्बेंस विद कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ. अब कॉन्सेंट्रेशन एंड पाथ लेंथ किसका? सपोज वी हैव अ सैम्पल. वो सैम्पल ना जनरली लिक्विड होता है एंड दैट सैम्पल इज मेंट फॉर अब्जॉर्बिंग absorbing a light of a certain wavelength. ओके, सो सोच लो तुमने यहाँ पे वो सैम्पल रखा है. दिस इज द कंटेनर, ठीक है, जहाँ पे सैम्पल रखा गया है एंड द लेंथ ऑफ दिस कंटेनर ओवरऑल उसको बोला जाता है पाथ लेंथ. ठीक है, मतलब ये वाला जो लेंथ है इसको बोला जाता है ओवरऑल पाथ लेंथ. ठीक है, अब इस सैम्पल में ना, इस सैम्पल का कंसंट्रेशन मान लो C है. लेट अस सपोज द सैम्पल इज KM4 एंड उसका कंसंट्रेशन मान लो C है. ठीक है, C कैन बी एनीथिंग, लाइक इट कैन बी 1 मोलर, 2 मोलर और मे बी 1.5 नॉर्मल, एनीथिंग. ओके, अब मैंने क्या किया है, हम लोग ने क्या किया है यहाँ पे, वी आर रेडिएटिंग हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, वी आर रेडिएटिंग अ लाइट. ठीक है, अ मोनोक्रोमैटिक लाइट हैविंग अ मोनोक्रोमैटिक मतलब क्या है, इट हैज़ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. ठीक है, इट इज़ अ मोनोक्रोमैटिक लाइट. ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर इंटेंसिटी एंड दैट इज I0. अब क्या होगा, अब जब ये लाइट यहाँ पे इस सब्सटेंस के थ्रू पास करेगा, सो सम ऑफ द लाइट विल गेट अब्जॉर्ब्ड. ठीक है, अब सम ऑफ द लाइट विल गेट अब्जॉर्ब्ड, इसका मतलब ये है कि हमारा जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगा. यानी ये सब्सटेंस से पास करने के बाद जो लाइट ट्रांसफ़र होगा उसका जो इंटेंसिटी होगा दैट विल ऑब्वियसली बी लेसर देन द इनिशियल इंटेंसिटी, राइट. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो दिस इज the intensity which is transferred after this substance has absorbed the given monochromatic light. Okay, and what is I0? I0 कुछ नहीं है, I0 is the initial intensity that has been radiated on this substance. Okay, I hope this is clear. I hope इतना तक clear है. ठीक है, अब हम देखेंगे absorbance क्या है. absorbance का मतलब है, absorbance से हम क्या पता लगा सकते हैं, like okay something is being absorbed. ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस का मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वी राइट इट एज लॉग I0 बाई आई. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज I0. यहाँ से पता चल रहा है साफ कि हमने जो ये सब्सटेंस में जो मोनोक्रोमैटिक लाइट का जो इंटेंसिटी हम लोग ने दिया है दैट इज I0. सो I0 आई कैन कॉल इट एज इनिशियल इंटेंसिटी. ओके, एंड व्हाट इज आई इज नथिंग बट कि ये पूरे सब्सटेंस से वो लाइट जब पास कर रहा है देन सर्टेन अमाउंट ऑफ द लाइट हैज़ बीन अब्जॉर्ब्ड. सो बाकी जो लाइट ट्रांसफ़र हो गया है सब्सटेंस से बाहर, वो लाइट का जो इंटेंसिटी है दैट इज़ नथिंग बट आई. ओके, सो फाइनली हमारा एब्जॉर्बेंस क्या निकल के आता है, इट कम्स आउट एज लॉग I0 बाई आई. आई होप इतना तक क्लियर है. ओके, अब हम लोग ये लैम्बर्ट बियर लॉ जो है उसको एक एक करके पढ़ेंगे. सो फर्स्ट विल बी लुकिंग एट लैम्बर्ट्स लॉ. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये लैम्बर्ट लॉ क्या है. सो बिफोर आई डिस्कस अबाउट दिस, हम लोग ये देखते हैं कि ये जो पाथ लेंथ है ना, आई कैन डिवाइड दिस पाथ लेंथ इनटू मैनी स्मॉलर पार्ट्स एंड लेट अस से कि ये सारे जो स्मॉल पार्ट्स है वो सबको मैं DL बोल देती हूँ. ठीक है, लेट अस कॉल दैट DL. ठीक है, अब ये जो DL छोटे छोटे पार्ट्स सम अप होके इट इज़ कमिंग आउट एज L. आई होप इतना तक क्लियर है. ओके, अब equal fraction of incident radiation are absorbed by successive layers of equal thickness of light absorbing substances. यानी ये जो छोटे छोटे DL है, अगर सोच लो ये DL में मेरा जितना फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल बी अब्जॉर्ब्ड, सिमिलरली इन दिस द सेकेंड DL पार्ट में भी उतना ही फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल बी अब्जॉर्ब्ड. ठीक है, यानी इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो इंसिडेंट रेडिएशन हम लोग ने दिया है ना, सक्सेसिव लेयर्स ऑफ इक्वल थिकनेस दैट इज DL, और ये DL सक्सेसिव होते होते जा रहा है. सो इन इक्वल थिकनेस ये जो DL सक्सेसिव होते होते जा रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट विल बी अब्जॉर्ब्ड.
ठीक है, यानी इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इंटेंसिटी विल गेट रिड्यूस्ड। समझ में आ रहा है ना, लाइट विल बी अब्जॉर्ब्ड यानी इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस्ड, एंड इफ इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट इज बीइंग अब्जॉर्ब्ड दैट सर्टेनली मीन्स कि ये जो इंटेंसिटी रिड्यूस हुआ है ना दैट विल बी इन इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आया। सो आई कैन राइट इट एज माइनस डी आई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस डी आई बाई डी एक्स, एंड व्हाट डज दिस माइनस डिनोट? माइनस ये डिनोट करता है कि आई मतलब इंटेंसिटी है, एंड माइनस डिनोट्स कि ये इंटेंसिटी जो है विद डिस्टेंस इट इज डिक्रीजिंग। ओके, दैट इज द रीजन वाई आई हैव गिवन माइनस डी आई बाई डी एक्स। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस के साथ साथ हमारा जो इंटेंसिटी है दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, दैट इज द रीजन वाई आई हैव दिस माइनस। फाइन। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं दैट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ पे दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई दिया हुआ है, माइनस डी आई बाई डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नाउ व्हाट डज दिस आई मीन? आई मतलब सोच लो दिस इज द कंटेनर जहाँ पे जो सैम्पल है वो रखा गया है, एंड एज आई टोल्ड यू आई हैव डिवाइडेड दिस एंटायर पाथ लेंथ इनटू स्मॉलर लेंथ दैट इज डी एल करके मैंने ऐसे स्मॉल लेंथ दे दिया है। ठीक है, एंड इफ आई एड अप ऑल द डी एल्स टुगेदर देन आई विल हैव नथिंग बट द एंटायर पाथ लेंथ दैट इज एल। अब एक चीज मानते हो कि ये जो पहला सेट ऑफ डी एल है, लाइट जब ये पहला सेट ऑफ डी एल को पास कर जाएगा then let us suppose I have the intensity I. ठीक है, okay, so now the decrease in intensity with the equal fraction of path length will be proportional to this I. ठीक है, अब ये intensity क्या है? What is this I? This I is nothing but I is directly proportional to intensity of the medium at that point. Intensity of the medium at that point, यानी लेट अस सपोज दिस इज डी एल। इस पॉइंट में जो इंटेंसिटी होगा, हमारा जो डिक्रीज होगा ना, डिक्रीज इन इंटेंसिटी दैट इज डी आई बाई डी एल जो है, माइनस डी आई बाई डी एल, दैट इज द डिक्रीज इन इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इंटेंसिटी। यानी इसके पहले जो इंटेंसिटी था दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट। ठीक है, आई होप इट इज गेटिंग क्लियर्ड। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। ठीक है, हो क्या रहा है? सो मैंने ना इसे इक्वल पार्ट्स दैट इज डी एल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, द एंटायर पाथ लेंथ इज एल, एंड मैंने इसे छोटे छोटे पार्ट्स डी एल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से ना लाइट भेज रही हूँ, एंड दैट इज ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। ठीक है, अब नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पे आई नॉट है, एंड दिस इज द फर्स्ट डी एल, ओके। अब क्या होता है, यहाँ पे आई नॉट है, दिस इज द फर्स्ट डी एल। सो यहाँ का जो रेशियो होगा दैट इज यहाँ पे जो डिक्रीज होगा दैट इज माइनस डी आई बाई डी एल, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस आई नॉट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या बताया जा रहा है कि मैंने तो यहाँ पे ऑलरेडी बोल रखा है कि हर एक डीएल में हमारा जो फ्रैक्शन है ना डिक्रीज का, दैट फ्रैक्शन इज गोइंग टू बी इक्वल। ठीक है, ये जो डिक्रीज का फ्रैक्शन होने वाला है, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आर अब्जॉर्ब्ड बाय सक्सेसिव लेयर्स ऑफ इक्वल थिकनेस ऑफ लाइट। यानी हमारा जो डिक्रीज इन इंटेंसिटी है उसका जो फ्रैक्शन है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल इन ईच डीएल। ओके, सो ये जो डिक्रीज है दैट इज गिवन बाय माइनस डी आई बाई डी एल, एंड दैट इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू आई नॉट। मतलब उसके पहले वाला जो मतलब उसके पहले वाले पॉइंट में, इस पहले वाला डी एल के एंटर करने के पहले वाले जो पॉइंट में जो इंटेंसिटी है दैट इज आई नॉट, इसके साथ प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट देखो, नाउ लेट अस सपोज माई लाइट हैज़ पास्ड दिस फर्स्ट डी एल। ठीक है, अब जो इंटेंसिटी यहाँ पे है दैट इज आई वन। ठीक है, अब I1 इंटेंसिटी को क्रॉस करके हमारे लाइट को यहाँ पे जाना होगा, दैट इज़ द सेकेंड डीएल। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड डीएल है उसमें इंटेंसिटी डिक्रीज का जो फ्रैक्शन है दैट इज माइनस डी आई बाई डी एल, एंड दिस इज फॉर द सेकेंड डीएल। ओके, ये दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस I1, क्योंकि इसके पहले वाले पॉइंट में जो इंटेंसिटी है दैट इज I1, सो दिस इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू I1। क्लियर हो रहा है चीज़ें? ठीक है,
सो उसी चीज़ को हम लोग ने एज अ जनरल फॉर्मूला ये दिया है, माइनस di/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेर I स्टैंड्स फॉर नथिंग बट इंटेंसिटी ऑफ द मीडियम एट दैट पॉइंट. ठीक है, सो सपोज ये dl है, यहाँ पे हमें देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी हैज़ बिन डिक्रीज्ड. सो ये जो प्रोपोर्शनल I है, दिस I इज़ नथिंग बट यहाँ का इंटेंसिटी. ठीक है, dl से एंटर करने के जस्ट पहले वाला जो इंटेंसिटी है दैट. ओके, आई होप इतना तक क्लियर है. ओके, नाउ यहाँ पे आई हैव रिटन dx. dl एंड dx इज बेसिकली द सेम. टू अवॉइड कन्फ्यूजन यू कैन यूज़ हियर dl. ठीक है, मैं इसे चेंज कर दूंगी नोट में. व्हेन आई विल प्रोवाइड द नोट आई विल राइट dl इन प्लेस ऑफ dx. ओके, ठीक है. सो नेगेटिव डिनोट्स डिक्रीज एज आई टोल्ड यू. सो माइनस di/dl इज नथिंग बट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी विथ थिकनेस. ठीक है, अब इफ़ आई जस्ट चेंज इट आई कैन राइट इट एज माइनस di/i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx. ठीक है, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज दिस. मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ का न्यूमरेटर को आई बॉट इट हेयर इन द डिनोमिनेटर एंड dx को मैं ऊपर ले गई. ओके, आई कैन ईजिली राइट इट दिस वे. So this is nothing but Lambert's law. So Lambert's law basically relates the decrease in intensity with the path length. Okay, path length, that is dx. So ये है Lambert law का काम. अब now we will look at Beer's law. तो Beer's law क्या करता है? Beer's law में हमारे पास है minus di/i is directly proportional to concentration. Now देखो, minus di/i is also, मतलब ये भी क्या डिनोट कर रहा है? दिस इज ऑल्सो डिनोटिंग नथिंग बट डिक्रीज इन इंटेंसिटी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, खुद से सोचो कॉन्सेंट्रेशन, सपोज कि हमने क्या लिया है, K-4 लिया है. ठीक है, अब ये K-4 आई हैव टेकन इट इन द सैम्पल. तो हमारा सैम्पल K-4 है. अब उसका जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा वो उतना ही ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, राइट. सो ये जो K-4 है, इसका जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा ये उतना ही ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा अब्जॉर्ब कर रहा है, यानी उतना ज़्यादा इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, राइट. सो आई कैन राइट इट एज माइनस di/i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे भी नेगेटिव साइड डिनोट्स डिक्रीज इन इंटेंसिटी. ठीक है, अब क्या है, दिस इज नथिंग बट द बियर्स लॉ. नाउ देयर इज अ डेरिवेशन, यू नो, ये दोनों को ना, अब ये दोनों जो फॉर्मूला है ना, ये दोनों फॉर्मूला को एक साथ मिला के वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन एंड वी विल फाइनली अराइव टू द फॉर्मूला ऑफ बियर-लैम्बर्ट्स लॉ. ठीक है, सो डेरिवेशन नहीं किया हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि डेरिवेशन तो ज़्यादा नीड नहीं है उसका जैम के लिए. यू कैन रेफर टू एनी गुड बुक्स और यू कैन ऑल्सो रेफर टू द इंटरनेट फॉर द डेरिवेशन. ओके, अब क्या है यहाँ पे, सो इट विल दस बी माइनस di/i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. दिस इज नथिंग बट बियर्स लॉ. अब क्या करना है, डिराइव करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज समथिंग लाइक दिस, दैट इज log I0/i is equals to epsilon CL, where log I0/i is unitless and it stands for nothing but absorbance. As I told you earlier, log I0/i is nothing but absorbance. जहाँ पे I0 क्या है, I0 is the initial intensity of the radiation which we are providing, right? And what is I? I is nothing but जो रेडिएशन ट्रांसफ़र हो रहा है ना, उसका जो इंटेंसिटी है दैट इज़ नथिंग बट आई. ओके, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन इज मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट. एंड एप्सिलॉन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, लाइक व्हेन, लेट मी टेल यू वन थिंग, सी इज नथिंग बट, सी इज द कॉन्सेंट्रेशन एंड एल इज द पाथ लेंथ. ओके, अब एप्सिलॉन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन जो सैम्पल है उसका कॉन्सेंट्रेशन व्हेन इट इज़ 1 मोलर एंड जब उसका पाथ लेंथ इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर, तब हमारा जो log I0/i है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन. यानी द absorbance when the concentration of the sample provided is nothing but 1 molar and the path length in which the sample is taken is nothing but 1 centimeter. At that time the absorbance is going to be molar extension coefficient. Okay, clear? अब देखना है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का जो यूनिट है वो क्या है. सो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का यूनिट इज मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डेसीमीटर क्यूब. नाउ हाउ टू डिराइव टू दिस यूनिट, इट इज ऑल्सो वेरी इजी. ये एब्जॉर्बेंस है, एब्जॉर्बेंस इज यूनिटलेस, सो आई कैन बेसिकली राइट
epsilon as absorbance by CL. ठीक है, C is the unit of concentration, so C I can write molar inverse. So molar inverse यानी 1/C का unit हो जाएगा मोल इनवर्स लीटर. ठीक है, एंड लेंथ, L stands for length. लेंथ का यूनिट इट विल बी सेंटीमीटर एंड 1/L का यूनिट इट इज गोइंग टू बी सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, नाउ एज आई नो दैट 1 decimeter cube equals to nothing but 1 liter, so I can change this liter and I can write decimeter cube. ठीक है, तो यहाँ से ये यूनिट आया है एप्सिलॉन का मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डेसीमीटर क्यूब. ठीक है, ओके फाइन. नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट ट्रांसमिटेंस. अब ट्रांसमिटेंस का मतलब क्या है? एब्जॉर्बेंस से क्या पता चलता है? दैट समथिंग इज बीइंग अब्जॉर्ब्ड, राइट. एंड ट्रांसमिटेंस से क्या पता चलता है? कि समथिंग जो जिसे हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, जिसे हम बाहर भेज दे रहे हैं, दैट इज ट्रांसमिटेंस, राइट. सो अब देखो ये फॉर्मूला. सो ट्रांसमिटेंस मतलब दिमाग में क्या होता है? दैट समथिंग विच इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड, समथिंग विच इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड, जिसे बाहर भेजा जा रहा है, राइट. अब सो ट्रांसमिशन का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? जो इंटेंसिटी होता है हमारा रेडिएशन का, ट्रांसमिटेड रेडिएशन का जो इंटेंसिटी होता है डिवाइडेड बाय द इनिशियल इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय I0, यानी जो इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हमने लिया था बिफोर द एब्जॉर्बेंस. ठीक है, मतलब सैंपल का लाइट को एब्जॉर्ब करने से पहले उसका जो इंटेंसिटी था दैट इज I0, एंड वो ट्रांसफ़र होने के टाइम उसका जो इंटेंसिटी था दैट इज I. नाउ ये जो ट्रांसमिटेंस है दैट इज नथिंग बट I/I0. ओके, यानी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आफ्टर एब्जॉर्प्शन डिवाइडेड बाय द इनिशियल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, दैट इज नथिंग बट ट्रांसमिटेंस. ओके ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू रिलेट absorbance with transmittance. Now as I have already told you, absorbance is nothing but A equals to log I0 by I. So I can write this as A equals to minus log I by I0. ठीक है, ये log का property है. ठीक है, if you just reciprocal what is given inside the log, what you have to do is आपको log के बाहर माइनस लाना पड़ेगा. ठीक है, so मैंने लास्ट स्लाइड में क्या दिखाया? दैट I by I0 is nothing but I by I0 is nothing but क्या बोलते हैं? It is nothing but transmittance. Yes. So I can write over here T. So what can I मतलब मैं कौन से फॉर्मूला में अराइव हुई? It is nothing but A equals to minus log T. ठीक है, A equals to minus log T. Now is molar extension coefficient. ये जो हमने एप्सिलॉन देखा है वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? We have to look into that. So molar extension coefficient basically depends on wavelength of radiation, nature of solvent and temperature. सो ये 3 चीज़ पे डिपेंड करता है. आपने जो इनिशियल रेडिएशन जो आपने लिया है उसका वेवलेंथ क्या है, आपका जो सॉल्वेंट है मतलब आपका जो सैंपल है जो उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेगा उसका नेचर क्या है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली द टेम्परेचर यू हैव. ओके, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट. सो इसके बारे में आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. ए यानी अब्जॉर्बेंस विल बी इक्वल्स टू मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट इफ एंड ओनली इफ our concentration is nothing but 1 molar and हमारा जो path length है that is nothing but 1 centimeter. Okay, अब let us suppose हमारे पास ना कुछ ऐसा दिया हुआ है, यानी जो हम लोग पहले एक सैंपल ले रहे थे, now we have consecutively this 2 samples arranged together. ठीक है, अब सबसे पहले वाला जो सैंपल यानी सैंपल 1 उसका एब्जॉर्बेंस इज नथिंग बट A1 एंड उसका ट्रांसमिटेंस इज नथिंग बट T1. टॉकिंग अबाउट द सेकेंड सैंपल उसका एब्जॉर्बेंस इज नथिंग बट A2 एंड उसका ट्रांसमिटेंस इज नथिंग बट T2. नाउ हमने यहाँ पे जो है रेडिएशन भेजा उसका इनिशियल इंटेंसिटी इज नथिंग बट I0 एंड सैंपल नंबर 1 में एब्जॉर्ब होने के बाद सैंपल नंबर 2 में एब्जॉर्ब होने के बाद द ट्रांसमिटेड रेडिएशन हैज़ इंटेंसिटी ऑफ I. ओके, नाउ अब हम कैसे बताएंगे ये जो रिजल्टेंट अब्जॉर्बेंस है वो क्या होगा? तो ये जो 2 सोल्यूशन है इसका जो रिजल्टेंट अब्जॉर्बेंस है दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव अब्जॉर्बेंस. सो ये जो रिजल्टेंट अब्जॉर्बेंस A है दैट इज नथिंग बट A1 प्लस A2, दैट इज द रिजल्टेंट अब्जॉर्बेंस. मतलब ये दोनों सोल्यूशन को मिला के जो अब्जॉर्बेंस हो रहा है दैट इज नथिंग बट A1 प्लस A2. नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रांसमिटेंस. अब ट्रांसमिटेंस क्या है? ट्रांसमिटेंस देखो यहाँ से डिराइव हो जाएगा. A आई कैन राइट इट एज नथिंग बट माइनस लॉग T, यानी A as it stands for resultant absorbance, so minus log T, here T will stand for resultant transmittance, right? This will be equals to ये A1 की जगह में I can write minus log T1. ठीक है, T1 is nothing but the transmittance of sample 1
एंड यहाँ पे A2 के प्लेस में आई कैन राइट माइनस लॉग T2, राइट. अब नाउ अगर मैं लॉग की प्रॉपर्टी देके इसे सॉल्व करूँगी, देन व्हाट आई विल हैव इज T, that is resultant transmittance, is going to be equals to nothing but T1 into T2, that is resultant transmittance is nothing but the product of the consecutive transmittance. Okay, ठीक है. So इतना तक हो गया होगा. Then we are going to look at the deviation from Beer's law actually. तो Beer-Lambert's law ना सारे concentrations के लिए एक ही रिजल्ट हमें नहीं दिखाता, यानी for every concentration this formula is not obeyed. ठीक है. सो बियर लॉ डेविएट्स लैम्बर्ट्स बियर लॉ में से. बस जो बियर लॉ है, बियर लॉ व्हाट वाज इट बेसिकली, इट वाज शोइंग द डिक्रीज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल. ओके, तो ये जो डेविएशन है ये ग्राफ में से प्लॉट किया गया है. नाउ लुक एट वन थिंग, हमारा जो ग्राफ था दैट इज A इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL. ठीक है. नाउ लेट अस सपोज आवर पाथ लेंथ इज कांस्टेंट एंड E इज कांस्टेंट. सो इफ आई जस्ट प्लॉट दिस, A is directly proportional to C, that is absorbance is directly proportional to concentration. Now if I just plot this, ये straight line आना चाहिए, लेकिन ना ये straight line एक certain concentration तक ही हमें show होता है, उसके बाद ना ऐसे करके ये deviate हो जाता है. ठीक है. So if the deviation takes place this way, इस तरफ deviation हो रहा है, that means what does that mean कि C बढ़ने के साथ साथ, मतलब C यहाँ पे है, यहाँ पे जो आपका एब्जॉर्बेंस होना चाहिए था वो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज कर गया है. सो दिस इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम बियर्स लॉ एंड इस चीज़ को बोला जाता है कॉनकेव डेविएशन. सो जो पॉजिटिव डेविएशन है हम उसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव डेविएशन, कॉनकेव डेविएशन. ओके, और ये जो नेगेटिव डेविएशन है हम उसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स डेविएशन. ठीक है. This is negative deviation from Beer's law and this is positive deviation from Beer's law. Positive is known as concave deviation and negative is known as convex deviation. ठीक है. Okay. So अब there's a question which arises from this कि क्यों होता है ये deviation. So ये deviation ना high concentration में होता है. So एक certain concentration तक it obeys Beer's law. बट जैसे ही कंसंट्रेशन हम उससे ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं इट डेविएट्स. तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में ऐसा क्या होता है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है एक्चुअली एसोसिएशन ऑकर्स. सो यू हैव रेड इट लाइक, जैसे आइडियल सोल्यूशन में भी हमने पढ़ा था कि ये जो जितने भी सारे हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं लाइक वी हैव रेड इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लाइक कि वो सब ना एक सर्टेन इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस तक वो सारे प्रॉपर्टीज़ जो है वो फॉलो करते थे. ठीक है. एक कंसंट्रेशन का लिमिट है, अगर हम उसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कर देते थे देन इट वुडंट फॉलो ऑल दीज प्रॉपर्टीज़. ठीक है. क्यों क्या होता है एक्चुअली, एसोसिएशन ऑकर्स. सो यू नीड टू कीप दिस इन माइंड. हाई कॉन्सेंट्रेशन में एसोसिएशन ऑकर हो जाता है एंड दस क्या होता है, ये बियर्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाता है. ठीक है. नाउ कंडीशंस फॉर बियर-लैम्बर्ट्स लॉ, कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर बियर-लैम्बर्ट्स लॉ. फॉर बियर-लैम्बर्ट्स लॉ मतलब ये है कि ताकि ये बियर-लैम्बर्ट लॉ को एकदम प्रॉपरली एकदम करेक्टली फॉलो करे. तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं. सो द फर्स्ट कंडीशन इज मोनोक्रोमैटिक लाइट मस्ट बी यूज. सो दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड कि हमें मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ करना है. मोनोक्रोमैटिक यानी लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ. दैट मीन्स वी कैन नॉट यूज़ वाइट लाइट बिकॉज वाइट लाइट इज नथिंग बट पॉलीक्रोमैटिक. वहाँ पे काफ़ी सारे लाइट के अलग अलग वेवलेंथ एक साथ मिलके हमारा जो है वो वाइट लाइट बनता है. सो वी कैन नॉट यूज़ दैट, वी हैव टू यूज़ मोनोक्रोमैटिक लाइट. द सेकंड थिंग इज टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट. जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो देन यू नीड टू मेक श्योर कि टेम्परेचर डिफर नहीं कर रहा है. टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट थ्रू आउट. क्यों, बिकॉज हमारा जो एप्सिलॉन है यानी मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर. तो अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर चेंज करेंगे ना तो ये जो मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है दैट विल चेंज. एज अ रिजल्ट A will not be proportional to C, यानी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जो एब्जॉर्बेंस है दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल. ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं रहेगा बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम मस्ट बी कांस्टेंट. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो हमने जो सैंपल को जिस मीडियम में रखा है ना तो उसका ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी कांस्टेंट. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे अलग है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं हुआ तो एब्जॉर्बेंस ना मतलब क्या होता है, तब जो लाइट जो ट्रांसमिट हो रहा है ना वो इधर उधर हो जाएगा. दैट विल नॉट बी यूनिफॉर्म. एज अ रिजल्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, जो ग्राफ है, जो प्लॉट है, वो दैट विल नॉट बी एक्यूरेट. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न वाई जो मीडियम हमने लिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट मस्ट बी कॉन्स्टेंट.
Okay, now this is the final topic of Beer-Lambert's law, that is percentage transmission. अब percentage transmission क्या है? आपको transmittance के बारे में तो पता है, transmittance is nothing but I by I naught. अगर कहीं पे लिखा हो percentage transmission, then it is nothing but I by I naught into 100. That is percentage transmission. So I can write this as percentage transmission is nothing but transmittance into 100, right? उससे how can I write it as? Now I can write this as T%, यानी ट्रांसमिशन का परसेंट डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट ट्रांसमिटेंस, राइट. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, परसेंटेज एब्जॉर्प्शन इज नॉट इक्वल्स टू अब्जॉर्बेंस इंटू 100. प्लीज कीप दिस इन माइंड. अब्जॉर्बेंस इंटू 100 डजंट मीन परसेंटेज एब्जॉर्प्शन, ठीक है. परसेंटेज एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? परसेंटेज एब्जॉर्प्शन मीन्स आई नॉट माइनस आई, यानी I is the transferred intensity and I naught is the provided intensity. तो अगर मैं दोनों को माइनस करूँगी तो वो इंटेंसिटी आएगा जो अब्जॉर्ब हो गया है, ठीक है. सो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन इज नथिंग बट आई नॉट माइनस आई डिवाइडेड बाई आई. सो व्हाट इज दिस आई? दिस आई इज नथिंग बट द ट्रांसफर्ड इंटेंसिटी, ठीक है. सो आई नॉट माइनस आई डिवाइडेड बाई आई into 100 is nothing but percentage absorption. In fact I think यहाँ पे I naught होगा, ठीक है. So this is going to be I naught. I'm really sorry, यहाँ पे it will be I naught, okay. So what is percentage absorption? It is nothing but I naught minus I divided by I naught into 100. I naught minus I denotes the intensity that is absorbed and I naught is nothing but the initial intensity into 100 is going to be percentage absorption, okay. ठीक है, ये याद रखना. अब परसेंटेज एब्जॉर्प्शन प्लस परसेंटेज ट्रांसमिशन विल गिव यू 100. इट विल ऑलवेज बी 100. देखो जितना परसेंट हमारा ट्रांसफ़र हुआ है और जितना परसेंट हमारा अब्जॉर्ब हुआ है, अगर मैं दोनों को ऐड करूँगी देन इट विल ऑब्वियसली गिव अस 100, राइट. ये समझ में आ रहा है, ठीक है. नाउ देयर इज वन मोर फॉर्मूला, जस्ट लुक इनटू दिस केयरफुली. What I know is absorbance is equals to minus of log T, where T stands for transmittance, okay. अब I can write transmittance as T%, यानी transmission percent by 100, and I have seen this formula over here, right? I have shown it to you. ये कैसे हो रहा है? I have shown it to you. T% by 100 is nothing but transmittance. So I can write absorbance equals to log of T% by 100, ठीक है. अब यहाँ पे ना माइनस है, अगर मैं माइनस को हटा के यहाँ पे लाऊँ, so I will be having the formula log 100 by T%, okay. Now log के प्रॉपर्टी से हमें क्या पता है? इट इज़ log 100 by T%. So I can write this as log 100 minus log of T%, isn't it? Now log यहाँ का बेस है 10, so log 100 क्या हो जाएगा? इट विल बी 2. So हमारे पास क्या आ जाएगा? A यानी absorbance will be equals to 2 minus log T%, ओके. आई होप दिस इज क्लियर. सो ये फॉर्मूला ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी समझ भी आते हैं, सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड. एब्जॉर्बेंस इज नथिंग बट 2 माइनस लॉग T%, 2 माइनस लॉग T%. एंड व्हाट इफ हमारे क्वेश्चन में परसेंटेज अब्जॉर्प्शन दिया हो, देन आई कैन ईजिली राइट इट एज अब्जॉर्बेंस इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग ऑफ 100 माइनस A%, ओके. जस्ट रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये दो फॉर्मूला ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके. सो दैट्स इट. यहाँ पे हमारा बियर-लैम्बर्ट्स लॉ का जो रिविजन है वो ख़त्म होता है. आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिक फॉर्मूलाज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस relevant for IIT JAM examination, okay. So thank you so much, have a good day.